तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। अरे कुछ सोच के आता है तेरा रिस्क कहाँ से, कुछ सोच के आता है तेरा रिस्क कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। और ये चादरे ततहीर है, ये चादरे ततहीर है, सैयदा ज़हरा का कसीदा, ये चादरे ततहीर है, सैयदा ज़हरा का कसीदा। हर बेटी के सर पे ये निदा है कि नहीं है। अरे पहुंचा जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा, पहुंचा जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है। तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। अरे कुछ सोच के आता है तेरा रिस्क कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। ये चादरे ततहीर है, सैयदा ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे ये निदा है कि नहीं है। और आखिरी ये शार पीर सैयद सरदार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, नबी किबला पीर सैयद जवेद अहमद शाह साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह की नजर करते हुए कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कोई लब खामोश रहे, कोई हाथ नीचे रहे, दोनों हाथों को उठा के कहना जरा सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अरे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, किबला मुफ्ती साहब की तो चाहता हूं कि नज़ामे उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, नज़ामे उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका। अरे कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। और जो लुटाते हैं मोहम्मद पे असासा अपना, उनकी तहवील में जन्नत के कबाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उनके दुख मुक जाते जदों पैंदा है दिल विच निष्कारा मुर्शद दा, मेरा मुर्शद मैं तो दूर नहीं, ए हो सारा चानन मुर्शद दा। जदों मां प्यो भैन भरावां दे टुट जाने रिश्ते सारे ने, उस औखे वेले कम आउणा है सिर्फ एक सहारा मुर्शद दा। ते इस सायम कोचे कबले नू मुर्शद दियां नजरां तार गईयां, इस सायम कोचे कबले नू मुर्शद दियां नजरां तार गईयां। मेरे ते डाडा पारा है एहसान मेरे मुर्शद दा। नाराए तकबीर, दोनों हाथों उठा के जवाब दीजिए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैजाने चूरा शरीफ, पीर सैयद सरदार बादशाह, पीर सैयद जवेद अहमद शाह साहब नूरी। आइए हज़रात गिरामी क़द्र, मुझे जिस तरह हुक्म हुआ है मेरे मसलक के अजीम तर्जमान मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती बशीरुल कादरी साहब रावलपिंडी से हमारे मेहमान खतीब तशरीफ लाए हैं। अहबाब से गुजारिश है तवज्जो फरमाएं, आपका बयान शुरू हुआ चाहता है। बकिया इंशाअल्लाह सुबह की नशिस्त में जो सना खान है इंशाअल्लाह उस मरकज़ी नशिस्त में अपनी हाज़िरी पेश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिही अजमाइन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ने सारे अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मौलाना व मौला सक़लैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद निहायती इज्जत व एहतराम के लायक आली मर्तबत आली वक़ार पीर तरीक़त रहबर शरीयत दूध माने चूरा शरीफ हजरत साहबजादा वाला शान पीर साहबजादा सैयद वजात रसूल शाह सब काज़मी नूरी दामद बरकातुकुमुल कुद्सिया ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया चूरा शरीफ साहबजादा वाली शान जनाब आली मर्तबत आली वक़ार साहबजादा शान रसूल नूरी दामद बरकातुकुमुल कुद्सिया आली मर्तबत मुक़्तदर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम खुलफ़ाए किराम तना ख़ानान मुस्तफ़ा मेहमानान गरामी कद्र मुल्क के तूल व अर्ज़ से सालाना उर्स पाक की इस तक़रीब शहीद की पहली नशिस्त में तशरीफ लाने वाले मेरे तमामी इज्जतों के लायक एहतराम के लायक बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब पीर तरीक़त राहबर शरीयत हजरत पीर सरदार बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और पीर तरीक़त राहबर शरीयत आफ़ताब विलायत हजरत पीर सैयद जावेद अहमद शाह सब नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उससे पाक की इस बाबरकत नशिस्त में हाजिर और मौजूद हैं। अल्लाह ताला सब की हाजिरी मकबूल फरमाए। काफी अरसाए दराज से दिल में ख्वाहिश थी कि इस आस्ताने नूर पर वलियों की इस सरजमी पर मैं हाजिरी की शहादत पाऊं कि जिस खानदान की फैजान का शोरा सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं है बल्कि दुनिया में शर्क ता गर्ब और शमाल ता जुनूब ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराही के फैजान के झंडे लहरा रहे हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा नूर इस बस्ती में रखा है और बड़ा फैजान अल्लाह ने ख्वाजा साहब की नस्ल और औलाद में रखा है। आज यहाँ पर अमली तौर पर हाजिर होकर रूहानी मुसर्रत और रूहानी खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए मैं दुआ लाजमी दूंगा, दुआ गो हूँ जनाब मोहतरम पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबजादा सैयद नूरी दामद बरकातुकुमुल कुद्सिया के लिए कि ये वसीला बने अपने जद के इस आस्ताने नूर पर मेरी हाजिरी।
अल्लाह साहब सबको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह अपने बुजुर्गों का फैजान इनके वजूद से अर्जा फरमाए इंसान। दोस्ताने गरामी कदर, आप को बताया गया है प्रोग्राम का शेड्यूल तय है कि ये रात की मुख्तसर नशिस्त है और सुबह इंशाअल्लाह बड़ी और मरकजी महफिल होनी है। आप सफर करके दूर दराज से आए हैं, आपने आराम भी करना और सुबह बर वक्त फिर दूसरी महफिल में दुआ या नशिस्त में शरीक होना है। इसलिए बगैर किसी मजीद तमहीदी बातों और गुफ्तगू के कुरान हकीम फुरकान हमीद से जो आया करीमा सूरह बकरा से तिलावत करने की सआदत हासिल की है, उसके ज़िमन में चंद बातें गुजारिश करके इजाजत का तालिब हूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे सवाल करें मेरे मुतल्लक, मेरे बंदे, फ़इन्नी करीब, तो मैं बिल्कुल करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं दुआ कबूल करता हूं जब भी कोई दुआ करे मुझसे। फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी, चाहिए कि वो मुझ ही से मांगे और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। इस आया करीमा के शान नुज़ूल से मुतल्लक आइमा तफसीर ने चंद अक़वाल नकल किए हैं। आयत का कामल फ़हम और इस्तिफ़ाम के लिए मैं चाहूंगा कि वो अक़वाल अर्ज करूं ताकि बात समझी जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरीबुन रब्बुना फनुना जी है अम बईदुन फनुना दी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब हमारे करीब है कि हम उससे सरगोशियां करें, या हमारा मौला हमसे बहुत दूर है तो फिर हम जोर जोर से उसे पुकारें। अल्लाह ताला ने यह आयत हुजूर के कल्बे अतर पर नाजिल की। फरमा, महबूबा तेरी बारगाह में आकर ये सवाल करते हैं कि मैं इनके करीब हूं या बईद हूं, तो इन्हें बता दे, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए महबूब इन्हें बता दे मेरे बंदों में तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो सरगोशियां कर लो, चाहो तो जोर जोर से मुझे पुकार लो, जैसे तुम्हारी तबीयत चाहे, मैं हर वक्त तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारे पास हूं। एक दूसरा कौल कि कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में औरत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ नदुल्लाह ताला, हम अल्लाह को कैसे बुलाएं और कैसे दुआ करें। अल्लाह के हबीब को रब ने कहा, महबूबा इन्हें भी बता दे, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ये जिस तरह भी चाहें, मर्जी आए तो मुझे दिल के निया खाने में पुकार लें, मर्जी आए तो जबान से लफ्ज़ अदा कर लें, और मर्जी आए तो ख्याल में तसव्वुर ले आए। मैं तो इनके दिलों के भेद भी जानता हूं, दिमागों के ख्याल भी जानता हूं। ये जब भी चाहे और जैसे चाहें मुझसे दुआ कर ले, मैं इनकी दुआओं को कबूल कर लूंगा। एक और सहाबा का तबका हुजूर की बारगाह में आता है और आकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अय्यि साअतिन नदुल्लाह ताला, कोई ऐसी घड़ी है जिसमें हम अल्लाह को पुकारे, वो साथ बता दी जाए, वो घड़ी हमें बता दी जाए, ताकि उस लम्हे हम अपनी इल्तिजाएं, अपनी आरज़ुएं, अपनी दुआएं रब से करें। अल्लाह ने कहा, महबूबा इन्हें भी बता दे, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, तुम जब चाहो, मर्जी आए तो रात के पिछले पैर उठ के मांगो, मर्जी आए तो दिन की उजाले में मांगो, मर्जी आओ तो नमाज पढ़ के मांगो, मर्जी आए तो नमाज से पहले मांगो, तुम मजमे में मांगो या तखलिया में मांगो, जब भी मांगोगे मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी हर दुआ को मैं कबूल कर लूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
फैजाने चूरा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौथा कुछ सहाबा आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईना रब्बुना, या रसूलुल्लाह हमें बताएं हमारा रब रहता किधर है? क्या बात, हमारा रब है कहाँ? क्या तड़प थी हुजूर के सहाबा की, हुजूर के गुलामों की तड़प क्या थी? कभी आते हैं और कहते हैं रब नेड़े है या दूर, कभी आकर कहते हैं हम कैसे रब को मनाएं, और कभी आकर कहते हैं वो घड़ी कौन सी है जब दुआ कबूल हो जाए, और कभी आकर कहते हैं या रसूलुल्लाह जरा दसो ते सही साडा रब रहंदा किथे? ऐना रब्बुना, हमारा रब है कहां? अल्लाह ने कहा महबूबा इन्हें भी जवाब दे दे, फाइनी करीब, फाइनी करीब, फाइनी करीब, फाइनी करीब। तुम कहीं और न देखो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, इधर ही मुझे पुकार लो, मैं तुम्हारी दुआ को सुन लूंगा। इज़ा सअलका इबादी, इज़ा सअलका इबादी। अब जरा आयत पर तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया इज़ा सअलका इबादी, ऐ महबूबा जब तो इससे सवाल करें मेरे बंदे अन्नी, मेरे मुतल्लिक़। आयत में अल्लाह ने अपनी बात बाद में की है, मुस्तफा की बात पहले की है। अल्लाह बताना ये चाहता है तुमने आना तो मेरी तरफ है, लेकिन मेरे मुस्तफा से होकर आओ, डायरेक्ट ना आओ। सुभान अल्लाह। आना मेरे पास है, लेकिन मेरे मुस्तफा की दहलीज चूम कर आओ। मुस्तफा के आस्ताने नूर को चूम कर आओगे तो मैं तुम्हारी हर इल्तिजा को मान लूंगा, और दरे रसूल छोड़ कर आओगे तो तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। इज़ा सअलका इबादी अन्नी। दूसरी बात काबिल तवज्जो जो आयत का उन्वान है, आयत की उठान है, इज़ा सअलका, ए हबीब जब आपसे सवाल करें, आपके सवाली बने, आपके गदागर बने, मालूम यह हुआ सहाबा अल्लाह से भी जो मांगते थे मुस्तफा की दहलीज पर आकर मांगते थे। वो सवाल ही मुस्तफा के होते थे, गदागर मुस्तफा के होते थे, हुजूर की आस्थान पर आकर सवाल करते थे। सहाबा ये समझते थे कि कुछ मिलेगा तो मुस्तफा के दारी से मिलेगा, इसलिए कि उन्हें पता था अल्लाह ने दरवाजा मुस्तफा का बता दिया है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ लोगों जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो सीधे मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले आना। और सहाबा को यह भी पता था अगर कोई दरवाजा है जिधर से खैरात मिलती है वो मुस्तफा का दरवाजा है, जिस दरवाजे पर बड़े जली रूपों में लिखा हुआ है वह अम्मस्साइला फला तनहर। ऐ महबूबा कोई भी गदागर आ जाए, सवाली आ जाए, उसको झिड़कना नहीं, खाली नहीं लुटाना, जो खैरात मांगने आए उसका दामन भर भर के देना है। मेरे मुस्तफा के दहलीज से कोई खाली गया ही नहीं। खाली कैसे जाता? जो एक दफा गया फिर उसे दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और से मांगने की। अल्लाह ने हुजूर की दहलीज से इतना अता फरमा दिया और मुस्तफा करीम ने इतना नवाज दिया, फिर उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे रश के ख्याल कहीं और चला गया तो मैं जल्दी से एक टच देकर वापस आता हूं। एक दफा हातम ताई का पोता कहीं सरे बाजार हुजूर के एक शहजादे से मुलाकात हो गई तो वो फख्र से कहने लगा मैं हातम ताई का पोता हूं, और मेरा दादा इतना सखी था, इतना सखी था, अगर उसकी दहलीज पर कोई मांगने के लिए आता तो मेरे दादे की मकान की कोठड़ी की 7 दरवाजे थे। अगर एक दरवाजे से आता खैरात मिल जाती, दूसरे से आता मेरा दादा फिर भी दे देता, तीसरे से आता फिर भी दे देता, वो 7 दरवाजे से घूम कर आता तो मेरा दादा इतना सखी था, वो ना नहीं करता था, वो दे देता था। मेरे मुस्तफा के शहजादे ने कहा तड़प कर, कहे हातम ताई के पोते तेरा दादा क्या सखी था कि 7 दरवाजे
फिर कर भी गदागर गदा कर रहता था, सवाली सवाली रहता था, मांगत मांगत रहता था, और मांगने वाला भिखारी भिखारी रहता था। मेरे मुस्तफा की कोठड़ी नहीं थी, कोई दरवाजे नहीं थे, सिर्फ एक ही दहलीज थी, और जो भी सवाली आता मेरे आका एक ही दफा इतना देते, फिर क़यामत तक वो गदागर भिखारी नहीं रहता था, बल्कि अल्लाह के रसूल उसे कासिम बना देते थे। फिर जो उसके दरवाजे पर आता मेरे मुस्तफा का सवाली, फिर उसको खजाने बांटा करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के गदागरों, चूरा शरीफ की आस्ताने नूर की दहलीज चूमने वालों, ये कई सदियों बाद इस चूरा शरीफ के अंदर एक ख्वाजा नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की दहलीज से खैरात लेकर आए, और उन्होंने आकर इधर से बांटी, आज तक बट रही है, कयामत तक बटती रहेगी। और मुस्तफा के नौकरों का ये आलम है, मेरे मुस्तफा का मकाम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात, क्या बात। और कैसी खैरात। वाह 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 वाह। और सुनो, सिर्फ ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराही, ख्वाजा फकीर मोहम्मद चौराही, इनकी औलाद के औलिया को देख लो, इनके दर की खैरात। ये ईदगाह शरीफ भी इसी दर की खैरात है, ये बावली शरीफ भी इसी दर की खैरात है, ये जना मोरी शरीफ भी इसी दर की खैरात है। ये बड़े बड़े आस्थाने नूर जो इस वक्त कायनात को विलायत तकसीम कर रहे हैं, ये फैजान है खानदान चूरा शरीफ का। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या मेरे मुस्तफा के, मेरे मुस्तफा के जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा के शहजादे ने कहा, आदम ताई के पोते, तेरा दादा क्या सही था। सखावत तो मेरे मुस्तफा की है, देख कायनात में बट रही है, तकसीम हो रही है। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दहलीज नूर पर जो भी आया, हुजूर ने उसका खजाना दामन भर कर दिया। सहाबा हुजूर की दहलीज से आकर मांगते थे, और मैंने घड़ी को देख लिया है, मैं तवील खिताब नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा यहां से एक और छलांग आगे लगाता हूं। हाँ, आयत को फिर पढ़ता हूं, व इज़ा सअलका इबादी, व इज़ा सअलका इबादी। जरा कुरान का मजा भी तो लो, और अल्लाह का कलाम का लुत्फ भी उठाओ। अल्लाह कहता व इज़ा सअलका इबादी, 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 मेरे बंदे, मेरे बंदे, मेरे, नहीं समझे? ये मेरा की लज्जत उससे जाकर पूछो जिसको कभी उसके वालिद ने 6-7 बच्चों में से एक बच्चे को कहा हो, ऐ मेरा पुत्र है। ये लज्जत उस शागिर्द से पूछो जिसको उस्ताद ने सैकड़ों शागिर्दों में कहा हो, ऐ मेरा बेटा है। ये लज्जत मेरा की उस मुरीद से पूछो जिसको कभी मुर्शिद ने लाखों मुरीदों में कहा हो, ऐ मेरा मुरीद है, ऐ मेरा संगीत। ओए, इसकी लज्जत पूछनी है, इसकी लज्जत पूछनी है तो उसको उससे पूछो जिसको किसी बड़े आदमी ने, जिसको ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराही ने फरमाया हो ये मेरा मुरीद है। और सुने, ये लज्जत देखनी है तो जरा देखो, मुस्तफा कह रहे हैं अलीयो मिन्नी, अलीयो मिन्नी, अलीयो मिन्नी, फातिमा बदातुन मिन्नी, हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी। और ये लज्जत देखनी है तो इधर देखो, मुस्तफा कहते हैं अली भी मेरे विचों, हसन भी मेरे विचों, हुसैन भी मेरे विचों, ज़ारा भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। ये मिन्नी का, ये मेरे का, ये अपने का फैजान देखना है
तो अली को देखो, हसन को देखो, हुसैन को देखो, ज़ारा को देखो और सुनियो। अब जरा लज्जत पाओ फिर। व इज़ा सअला का इबादी, मेरे बंदे हर सितम हर जफा गवारा है। हर सितम हर जफा गवारा है, बस वो कह दे कि तू हमारा है। बस वो कह दे कि तू हमारा है। हम तो कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, मजा तो तब है रब कह दे तू मेरा बंदा है। रब कह दे तू मेरा बंदा है। आज जिनकी नौकरी में हम बैठे हैं, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, ये वो लोग हैं जो ये नहीं कहते थे मौला हम दे रहे हैं, कहते थे, लेकिन ये वो थे जिनको रब कहता था नूर मोहम्मद तू मेरा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। और इस मेरा की लज्जत देखनी है। हर सितम हर जफा। मुझे इधर आया तो अंदर बैठे हुए मुझे एक बुजुर्ग पूछ रहे थे, अभी मेरी नजरों से ओझल हो गए, इधर ही बैठे थे, अभी मुझे पैसे भी देकर गए नजर आना, बाहर चले गए। वो मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि आप पीर जावेद अहमद शाह साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़े हो। ये मेरी सआदतमंदी है कि मैं एक इतने बड़े कामल वली की नयाबत में वहां नमाज जुमा पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी नेकबख्तगी खुशबख्तगी है कि मुझे उनकी नियाबत वहां पर मिली है। और मैं दिल में तो हर वक्त दुआ करता हूँ, लेकिन जुमेरात को खुसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की क्या बात है, दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह उनका फैजान आम करे। ये आगे तो मुझसे पूछते हैं कि क्या हालात उसी तरह आप भी जैसे पीर साहब के साथ हैं? मैंने इन्हें कहा जनाब ये मुसल्ले वाले होते ही हर वक्त इब्तिला में हैं, हर वक्त इम्तिहान में होते हैं। मैंने कहा सज्जादगी पर बैठकर पीरी करना और बात है, मुसल्ले पर खड़े होकर पीरी करना और बात है। और पीर जावेद अहमद शाह साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ले पर खड़े होकर शरीयत की पासदारी भी की है। वो हुजूर के मिंबर के भी वारिस थे, वो हुजूर के मुसल्ले के भी वारिस थे, वो हुजूर के सज्जादा के भी वारिस थे। और मैंने कहा जो आदमी इस राह पर होता है और सोनियो ये सहज फूलों की नहीं है, ये रास्ता कांटों का है। जो जितना मुकर्रब होता है उसके इम्तिहान भी इतने ज्यादा होते हैं। लेकिन पीर जावेद अहमद शाह साहब ने सुन लिया था, रब ने कहा था कि ए जावेद अहमद शाह तू मेरा है, तो उन्होंने कहा मौला हर सितम हर जफा गवारा है, हर सितम हर जफा गवारा है। बस तूने कह दिया कि तू हमारा है, मुझे तो गर्ज ही कोई नहीं है। मेरे पीछे नमाज पढ़कर मुझे कोई क्या कह रहा है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैंने तो जिसका मुसल्ला संभाला है, मेरा सोना महबूब राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी हो जाए। क्या बात है। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इबादी मेरे बंदे, मेरे बंदे। ओए करबला को जरा देखो, जरा करबला को देखो। करबला में क्या था कि अपने हाथों में नन्ना अली अस्कर तड़प रहा है, हल्क में तीर पे व्यस्त हो रहा है, अकबर का लाशा उठाया जा रहा है, हाना मोहम्मद के लाशे तड़प रहे हैं, अब्बास के बाजू कलम हो गए हैं, लेकिन इमाम अली मकाम के होंठों पर मुस्कुराहट है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है। क्यों? उन्होंने सुन लिया था, आवाज आ गई थी हर सितम हर जफा गवारा है। मौला बस वो कह दे कि तू हमारा है। अल्लाह ने कह दिया था हुसैन हमारा है तो परवाह नहीं है। वह इज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे। जब आपसे सवाल, एक सवाल पैदा होता है हजरत, इबादी बनते कैसे? इबादी बनते कैसे? मेरे बंदे ये कब होते हैं? हम तो कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे, लेकिन कब वो कब कहता है तू मेरा?
ये इबादी कब शर्फ कब मिलता है? अल्लाह का कुरान खुदा की कसम वो किताब लाजवाल है कि हर चीज का जवाब इसी आयत में है। हर चीज का जवाब इसी आयत में है। अल्लाह ने इधर ही जवाब दे दिया। और आयत को फिर पढ़ो दोबारा। इज़ा सअलका, ए महबूबा जब ये तेरे सवाली बनेंगे, इबादी तो मेरे बंदे होंगे। इज़ा सअलका, ए महबूबा जब तेरे सवाली होंगे, इबादी तो मेरे हो जाएंगे। गोया अल्लाह उनको अपना कहता है जो मुस्तफा के अपने होते हैं। बस जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया, जो मुस्तफा का ना हुआ वो खुदा का नहीं है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। रसूल अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बस जो मुस्तफा का गुलाम हो गया वो अल्लाह का अब्द हो गया। इज़ा सअलका इबादी अन्नी अन्नी, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे मुतल्लक, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे, सहाबा की शानों पर कुर्बान जाएं। वो जब भी हुजूर की बारगाह में आते उनका कोई और सवाल नहीं होता था, सवाल ही होता था सोनिया जरा दस ना अल्लाह किधर मिलेगा, अल्लाह कहाँ होगा, अल्लाह को कैसे राजी करें, अल्लाह को कैसे पालें, अल्लाह को कैसे खुश कर लें, अल्लाह को कब पुकारें, किस नाम से पुकारें, किस सिफ़त से पुकारें। ये सहाबा का तरीक़ था। ऐ वलियों के बारगाह में आने वालों, आस्थानों से वाबस्ता लोगों, मैं कहा करता हूं जब भी किसी वली के पास, अपने मुर्शिद के पास, अपने बुजुर्गों की दरगाह में आओ तो दुनिया की हकीर चीजें ना मांगा करो, इधर आकर ये मांगा करो खुदा कैसे मिलेगा। और मैं कहता हूं ये दुनिया, दौलत, रुपया, पैसा, बीवी, बच्चे, ये सब को ये वलियों की निगाह से और ठोकर से वैसे ही अल्लाह ताला फरमा देता है। ये बिन मांगे अल्लाह दे देता है। बस चक्कर लगाते रहो, अल्लाह को राजी करते रहो। खुदा की कसम बिन मांगे अल्लाह दुनिया अता फरमा देगा, बिन मांगे दुनिया देगा। ये तजर्बा है फकीर का कि आस्ताने विलायत पर, मुर्शिद की दहलीज पर जाकर सिर्फ खुदा तलब कर लो। तो सुने अल्लाह मिल गया तो फिर बाकी कुछ रह गया। क्या बात है, अल्लाह मिल जाए बाकी कुछ रहता है। सारे खजाने किसके? तो अल्लाह मिल गया सारे खजाने। वो महमूद अयाज का नाम तो सुना है, तो महमूद को अयाज से मोहब्बत थी और बाकी वजीर जलते थे। एक दिन कहा ये क्या बात है, आप इससे मोहब्बत करते हो और हमारे साथ इतनी मोहब्बत नहीं करते हो। उसने कहा मैं आपको बताऊंगा। एक दिन उसने अपने खजाने खोले और कहा ले लो जिसका जो चीज चाहिए। किसी ने सोने पे हाथ डाला, किसी ने चांदी पे, किसी ने हीरे पे, किसी ने लाल पे, किसी ने याकूत पे, किसी ने लाजवर्द पे, किसी ने दिरहम पे, किसी ने दीनार पे। अयाज दूर खड़ा है, हाथ बांधे। बादशाह सलामत ने कहा आज खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं, तिजोरियां खुली, ले लो जो जी चाहे। उसने कहा बादशाह सलामत जो चाहूं मांगू मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? कहा पक्की बात है, वादा करो मुझे मिल जाएगा जो मैं मांगू। फरमा हाँ मिल जाएगा। वो हल्के हल्के, धीरे धीरे, धीमे धीमे, खुरामे खुरामे आगे बढ़ा। नजर झुकी हुई है, सर नीचे है। आकर बादशाह सलामत के कंधे पे हाथ रखकर कहता है ए बादशाह सलामत मुझे आप दरकार हो, मुझे आप दरकार हो। कहा पगला न बन। बोला क्यों बनता है? लोग सोना लेकर जा रहे हैं, दिरहम लेकर जा रहे हैं, चांदी लेकर जा रहे हैं, हीरे जवाहरात लेकर जा रहे हैं, तू मुझे क्या करेगा? कहा बादशाह सलामत ये खजाने आपके हैं, आप मिल गए तो खजाने मेरे हो जाएंगे, आप मिल गए तो खजाने मेरे हो जाएंगे। ओए वलियों के पास आकर एक कांटे का सौदा न कीता करो, बहुत अच्छा, कांटे दे सौदे न कीता करो। ऐ वलियां दे पैरां नाल लगी जिहड़ी खाक है उससे सदके भी मिल जुलता है सब कुछ। वलियां को लाओ तो बड़े बड़े सवाल कीता करो, बड़े बड़े चीजें मांगा करो और अल्लाह को कुर्ब मांगा करो। ये बैठे इसीलिए हैं, ये बैठे इसीलिए। इज़ा सअलका इबादी अन्नी, हाय हाय, जब आपसे सवाल करते हैं मेरे बंदे मेरे मुतल्लक,
हर किसी को पूछा भी ना करो, अल्लाह की खबर हर कोई रखता भी नहीं, अल्लाह की खबर हर कोई रखता भी। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के मुतल्लिक सवाल करना है तो किसी खबर वाले से पूछो, किसी बाखबर से पूछो। जिसको अपनी खबर नहीं वो रहमान की क्या खबर देगा? किसी खबर वाले से पूछो। और सुनो, इल्म आलम से मिलता है और खजाना किसी खजाने वाले से मिलता है, और सौदा सलफ किसी किराने की दुकान से मिलता है, कपड़ा किसी कलात हाउस किसी कलात वाली दुकान कपड़े की दुकान से मिलता है। और अल्लाह की अगर खबर लेनी है तो अल्लाह तुम्हें हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे से नहीं मिलेगा। अल्लाह या तो मुस्तफा से मिलेगा या जिसको मुस्तफा ने खबर दिया उससे मिलेगा। रहमान के बारे में पूछ रहे तो मुस्तफा से पूछो, या मुस्तफा ने जिसको खबर दी है। ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराई मदीने से अल्लाह की खबर लेकर आकर बैठे, जो भी आता गया हर एक को रब की खबर देते चले गए, हर एक को रब की खबर देते। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के बारे में किसी खबीर से पूछो। बस अब आखिरी गिरा लगाने वाला हूं, मुझे पता है आपको मैं थकाना नहीं चाहता। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी मैं करीब हूं, मैं करीब हूं, मैं बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। जब भी सवाल करे तुझसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लक, मैं करीब हूं, किधर करीब हूं? महबूबा तेरे पास आकर मेरे मुतल्लक पूछें, इनको बता दे मैं इधर ही रहता हूं, मैं इधर ही रहता हूं, मैं इधर ही रहता हूं, मैं मुस्तफा के करीब हूं। बस मुस्तफा का कुर्ब मिल गया, खुदा का कुर्ब मिल गया। मौला हमारे करीब है, अल्लाह हमारे बहुत करीब है, बहुत बहुत। कितना करीब है? कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं रगे जहां से भी ज्यादा जी रग कटे जावे थे खत्म बंदा, इस रग से भी अल्लाह है सबके करीब, लेकिन सबको उसका एहसास नहीं। आपके करीब, मेरे करीब, सबके करीब अगर एहसास हो जाए तो सोने हम फिर तिन्हाई में गुनाह भी न करें। जो कुछ हम तिनाइयों में करते हैं फिर वो न करें कि हमें एहसास हो जाए कि हमारा रब हमारे करीब है। वो तो कहते हैं मैं करीब हूं, लेकिन हमारे करीब है कि नहीं, हमें इसका एहसास। और जिन्हें एहसास हो जाता है वो फिर ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराई बन जाते हैं। जिन्हें एहसास हो जाता है वो ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराई बन जाते हैं। आजम चिश्ती ने एक जगह कहा था कि वो करीब है, उसको भी कहीं एहसास हो गया, किसी वली की सोबत में वो बैठा, चिश्ती था, आस्थाने चिश्त में बैठा, तो उसको एहसास हो गया। अल्लाह ने उसको कुर्ब दे दिया तो वो कहने लगा नखनो अकरब केंदा केंदा, वो साडे वेड़े आया। नखनो अकरब केंदा केंदा, वो साडे वेड़े आया। हबल वरीद दी सैज विच आके साडे अंदर डेरा लाया। वफी अनफुसिकुम दी शमा जला के साडा लू लू आ चमकाया। आजम यार वसे विच मन दे असा एवें शोर मचाया। फाइन्नी करीब, आजम यार वसे विच मन दे असा एवें शोर मचाया। इकबाल कलंदर लाहौरी भी बोला, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन, और चले अल्लाह तेरे कोल है। मेरी न सुनता तो अपना फिक्र कर, तेरा अंदर झांक के दे, खुदा तुझे अंदर से मिलेगा। और जंग के सुल्तान ने भी यही बात समझाई। अलफे तन रब सचेदा हुजरा, अलफे तन रब सचेदा हुजरा, विच पहा फकीरा चाहती हूँ, न कर मेहनत खाज खिजरदी, तेने अंदर आब हयाती हूँ। शोक नदीवा बाल अंधेरे, मतलबी वस्त कड़ाती हूँ, मरण थी अगे मर गए बाहू, जिन हक दी रमज पिचाती हूँ। और वो देखो कसूर वाला बाबा भी बोल पड़ा, जे मैं अपने बाहर वेखा ते मेरे अंदर कौन समाना, ते जे मैं अपने अंदर वेखा ते फिर मुकैयद
जाना सब कुछ तू है, सब विच तू है, तेनू सब तो पाक पहचाना, मैं भी तू ते तू भी तू, विच बुल्ला कौन न माना। और बल्कि अगली बात कही, रब रब कर दे बुढ़ड़े होए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना मिलिया सजदे कर कर हारे, रब ते तेंडे अंदर वस्ता विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जिहड़ा यार तो तन मन वारे, जिहड़ा यार तो तन मन वारे। रब इधर है लेकिन मिलता तब है जब मदीने वाले पे बंदा कुर्बान हो जाता है। ओए वो एक पुलिस का छोटा सा सिपाही था, कोई उसको जानता नहीं था, लेकिन नामूसे मुस्तफा के लिए उसने एक लाइन को वासिले जहन्नम किया। नाम बेशक मुमताज था, लेकिन मुमताज हुसैन तब हुआ जब मुस्तफा की नामूस के लिए उसने गुस्ताख का सर तन से जुदा कर दिया, और जब अपना सब कुछ वार दिया, फिर मदीने वाले ने जलवा भी दे दिया। वकीलों ने कहा, सारे कहने लगे वक्त किया, मुमताज हुसैन लिख कर दे दे, माफीनामे पर दस्तखत कर दे। कहा तुम पगले हो, मेरे पास रात को मदीने वाले आए थे, मैं दस्तखत कैसे कर दूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक लब्बैक। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने कहा था, ए गाजी इल्मुद्दीन शहीद तू इतना कह दे, मैंने नहीं किया, मैं सब कर लूंगा। कहा मोहम्मद अली जना मैं कैसे कह दूं झूठ, मैंने खुद मारा है। मदीने वाले ने कहा है जल्दी आ जा मेरे पास, मैं दुनिया में रहूं या हुजूर के कदमों में जाऊं, मैं तो हुजूर के कदमों में जाऊंगा। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जिहड़ा यार तो तन मन वारे। और रब कैसे मिलता है, खड़ी शरीफ के रूमी कश्मीर ने बात समझाई। बस मेरे खुतबा इख्तिताम पजीर फरमाते हैं, दुध वजूद तेरे विच शीरी रोगनदार समानी, दुध वजूद तेरे विच शीरी रोगनदार समानी, मुर्शिद लावे जाग परम दी तां जम्मे दुध पानी। हर बंदे के अंदर नूर खुदाबंदी मौजूद है। हजरत मियां मोहम्मद साहब कहते हैं दूध से मिसाल नूर है, हर बंदे के अंदर नूर इलाही मौजूद है। दुध वजूद तेरे विच शीरी रोगनदार समानी, यानी चमक रहा है, अंदर मौजूद है। लेकिन वो दूध जो है वो कैसे, दही कैसे बनेगा, मुर्शिद लावे जाग परम दी, मुर्शिद मोहब्बत की जाग लगाएगा। दही कैसे बनता है, दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके फिर हल्का सा ठंडा करते हैं, फिर उसके अंदर जाग लगाते हैं दही। मुर्शिद लावे जाग परम दी, मोहब्बत की जाग लगाएगा। ये बैत क्या होती है, ये हाथ में हाथ देकर क्या होता है, ये तवज्जो क्या होती है, ये वो परम की जाग होती है जो इस दिल में डालते हैं, लगाते हैं। मुर्शिद लावे जाग परम दी ता जम्मे दुध पानी, गल विच पा गमां दी फाई, गल विच पा गमां दी फाई, जिक्रों छिक मदानी। कभी आपने नहीं देखा, आजकल तो जदीद दूध मदानियां आ गई है ना, पुराने जमाने की जो मदानियां होती थी वो रस्सी ऐसे डालकर ऐसे खींचते थे और दूध बनाया जाता था। कहते हैं गल विच पा गमां दी फाई, टुक्कड़ दा गम नहीं, बीवी दा गम नहीं, पैसे दा गम नहीं, बच्चियां दा गम नहीं, दौलत दा गम नहीं, रुपए दा गम नहीं, बैंक बैलेंस का गम नहीं। किसका गम, फरमाया अल्लाह का गम, मुस्तफा का गम। गल विच पा गमां दी फाई, कि अल्लाह मिल जाए, मुस्तफा मिल जाए, बस इसी गम में तड़पता रहे। आखिरत का गम, आखिरत का गम डाल ले, जिक्रों छिक मदानी। और फिर अल्लाह 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 की ज़रबे लगा, इल्लल्लाह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा कर, ये जिक्र करता जाएगा। हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी, फिर मुजाहिदा करेगा, रियाजत करेगा, तो वो दही से मक्खन निकल आएगा, वो नूर आ जाएगा,
वो जाग मिल जाएगी, अल्लाह का जलवा नसीब हो जाएगा। फिर क्या होगा? इज़ा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, फिर वो करीब होगा। फिर क्या होगा? जरा सी झुकाई नजरें कर लिया दीदार यार, फिर वो इधर ही मिल जाएगा। फिर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, बमा अलैना इल्लल बला।